प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर की अनुग्रह, करुणा, दया आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज मैं आपके सामने बाइबल की कुछ ऐसे वचन हैं जो मैं आपको बताऊंगी न्याय के दिन के बारे में। बाइबल का वचन क्या कहता है? सबसे पहला है इब्रानियों अध्याय 9 के 27 पद पर बाइबल बताती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना मुक्त है। जब मनुष्य एक बार जब मरते हैं तो उसका मरने के बाद उनका न्याय होता है। और रोमियो अध्याय 14 के 12 पद पर परमेश्वर बाइबल में वचन बताते हैं, इसलिए हमसे हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर कोई परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे मरने के बाद कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया और क्या नहीं किया। हर एक चीज का लेखा उन्हें, हर चीज का रिप्लाई, उत्तर उन्हें परमेश्वर को देना होगा। अगला सबोपदेशक अध्याय 12 के 14 पद पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम और हर एक गुप्त बात का न्याय करेगा। परमेश्वर क्या है ना, हमारे हर एक काम, चाहे वो छुपा हो या ना छुपा हो, हर एक बात को वो न्याय करेगा। हर एक बात को लेकर वो न्याय करेगा, इंसाफ करेंगे परमेश्वर, चाहे वो भली हो या बुरी हो, हर एक बातों का परमेश्वर न्याय करेंगे। और अगला है मत्ती अध्याय 12 के पद 36 में, मनुष्य जो जो निकम्मी बातें कहेंगे न्याय के दिन उसका लेखा होगा। निकम्मी बातें होता है झूठी बातें, किसी के प्रति कुछ उल्टी सीधी बातें बोलना, झूठी गवाही देना, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहना, वो हो गया निकम्मी बातें। तो हर निकम्मी बातों का भी न्याय परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर उनका भी लेखा लेंगे। और नेक्स्ट है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 10 पद पर, क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायालय के सामने उपस्थित होना है। मतलब हम जो भी कार्य किए हैं, चाहे वो भली हो या बुरी हो, जैसे हर एक यहाँ कुछ कोर्ट में जैसे कोई जाते हैं अपना जो भी केसेस को लेकर, तो उन्हें जज के सामने खड़ा होना पड़ता है। उसी प्रकार हमें भी मरने के बाद परमेश्वर की अदालत पर खड़ा होना पड़ेगा और मसीह हमारा न्याय करेंगे और हमें उनके सामने उपस्थित होना होगा। और अगला है प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के 12 पद पर, मैंने छोटे बड़े सब मेहनत सब लोगों को जैसे सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोले गई। तो क्या प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे कि छोटे से छोटे केसेस या बड़े केसेस, हर केसेस को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े देखेंगे और परमेश्वर हर एक एक का न्याय करेंगे। तो ये है भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन है जो परमेश्वर न्याय के दिन के बारे में हम लोगों के साथ कैसा क्या होगा, वो बाइबल हमें उस वचन के द्वारा बताती है। आप जरूर से पढ़िएगा ये बाइबल के वचन जो है। पहला है इब्रानियों 9 के 27 पद पर, और दूसरा है रोमियो 14 के 12 पद पर, और तीसरा है सबोपदेशक अध्याय 12 के 14 पद पर, और चौथी है मत्ती अध्याय 12 के 36 पद पर, और पांचवी है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के 10 पद पर, और छठी है प्रकाशित वाक्य 20 के 12 पद पर। ये वचन आप जरूर से पढ़िएगा। इसमें परमेश्वर ने हर एक कामों का, जो लोग कैसा क्या क्या करते हैं, चाहे वो भली हो या बुरी हो, हर किसी के प्रति परमेश्वर न्याय करेंगे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर हर सबके साथ न्याय करते हैं, बराबर का न्याय करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम सबको मरने के बाद एक दिन परमेश्वर की अदालत पे खड़ा होना होगा और हर एक बातों का हमें वो लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर हमारा लेखा लेंगे, हमारा हिसाब वो करेंगे। हमें कहाँ पर किसका न्याय क्या करना, वो परमेश्वर सब करेंगे, ना कि हम कर सकते हैं। हम मनुष्य लोग यहाँ पर रहते हैं पृथ्वी पर, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी केसेस डाल देते हैं, अपमानित करते हैं, उन्हें बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमें भी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर, उनकी अदालत में खड़ा होकर हर एक बातों का हमें जवाब देना पड़ेगा, चाहे हम सही हैं या गलत है। हम जीवन में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लोगों के साथ आपसी भाईचारे में नहीं रहना, लड़ाई झगड़ा करना और बस धन संपत्ति के पीछे भागना। जो धन संपत्ति आप साथ लेकर नहीं जाने वाले हो, आपके मरने के बाद आपकी सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी, बस केवल आपकी अच्छाई वो ऊपर जाएगी। वो परमेश्वर देखेंगे कि आपने कितनी अच्छाई की है, कितनी बुराई की है, तब उन अच्छाई और बुराइयों को देखकर परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे।
तो आपको कैसा रिवॉर्ड चाहिए, परमेश्वर की तरफ से या मनुष्य की तरफ से? मनुष्य की तरफ से जो रिवॉर्ड मिलेगा वो कुछ दिनों का होगा, लेकिन वही मनुष्य जो आपको रिवॉर्ड देंगे भी और साथ में आपका इंसल्ट भी करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे, पीठ पीछे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने वैसा नहीं है। परमेश्वर हर किसी के साथ न्याय करते हैं। परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। वो आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे। आपको कभी भी शर्मिंदगी फील नहीं होगी जब आप परमेश्वर पर होकर चलते हो। तो इसीलिए अभी प्रेजेंट स्थिति में जितना हो सके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें और ये सोचे कि मेरे मरने के बाद जब मैं परमेश्वर की अदालत में खड़ी होंगी तो क्या मैं सर उठाकर खड़ी हो सकूंगी? क्या मैं उस पवित्र परमेश्वर के सामने अपने आप को मैं उस बात करने के योग्य बना सकूंगी? तो ये सब चीज सोचना है, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। जितना हो सके अभी भी वक्त है, अच्छाई बटोरने की कोशिश करे और बहुत दीनता पूर्वक रहे और विनम्रता पूर्वक लोगों के सामने आप पेश आए और जितना हो सके भलाई करे। जितनी भलाई करोगे परमेश्वर के खाते में, परमेश्वर के वो डायरी में वो लिखा रहेगा। परमेश्वर हर एक दिन हर एक लोगों का लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं कि इस व्यक्ति ने आज ये किया, इस व्यक्ति ने आज वो किया। तो जितना हो सके पॉइंट्स बढ़ाते जाइए परमेश्वर की डायरी में। जितना हो सके आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, आराधना करें और प्रार्थना में दिन रात लगे रहें और जितना हो सके लोगों की भलाई करें। जितना हो सके लोगों के साथ आप विनम्रता से पेश आए। देखिए परमेश्वर आपको जीवन में बहुत सारी आशीषों को देंगे और परमेश्वर आपके पूरे परिवार को भी बहुत सारी आशीषें देंगे। बस परमेश्वर की अदालत पर खड़ा होने के योग्य आप खुद को बनाएं और उस दिन का इंतजार करें कि जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और स्माइल देते हुए परमेश्वर को आप हर एक वो बातें बोलेंगे जो आपने की है सच्चे मन से और परमेश्वर खुश होकर आपको रिवॉर्ड करेंगे, आपको हक करेंगे। और क्यों? परमेश्वर उस समय ना बहुत खुश होंगे जब देखेंगे कि आपको हर तरफ से प्लस पॉइंट मिल रहा है, अच्छी मार्क्स मिल रही हैं, आप हर तरफ से आप अच्छे काम किए हैं। तो परमेश्वर आपको अपने सामने खड़े करके रखेंगे और आपको हक करेंगे कि हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसने मेरी आज्ञाओं को माना है, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। तो जितना हो सके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। बस डरना नहीं है, चिंता नहीं है। बस प्रतिदिन क्रूस को उठाते हुए चलना है। क्रूस मतलब तकलीफें, प्रॉब्लम्स, कठिनाई जितनी भी कुछ है, डिफिकल्टीज है, उसको ढो के चलना है। ये सोचना है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी तकलीफें, दुख तकलीफें सही हमारी खातिर, वो खुद को बलिदान किया हमारे खातिर। वो हमसे इतने प्रेम किए कि खुद जान दे दिए हमारे खातिर। तो हम क्यों ना परमेश्वर की तरह हम भी उनके पथ पर चलने की कोशिश करें। प्रतिदिन का क्रूस तकलीफ है, बहुत लोग ताना मारेंगे, गाली देंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, आपके विरोध में बहुत कुछ बोलेंगे। ये सब है क्रूस, ये सब है क्रूस जो तकलीफें आपको गिराने की कोशिश करेंगी। तो आपको उसे उठा कर चलना है कि नहीं, जो भी हो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह मुझे वो शक्ति और सामर्थ्य देंगे कि मैं उस क्रूस को उठाते हुए चलूं। तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आपका दिन आशीषित भरा हो। आप सभी को जय मसीह।